Hey you guys, welcome back to Health by Kilo. आज कुछ नया है मेरे पास. Around 1.5 months ago, I was invited to कतर का biggest Indian radio channel and मैं उसको vlog करने वाला था, but I did not get the time. So I have a few clips. I have the whole recording जो interview की थी, so I'm gonna put that up in this video. If you haven't subscribed yet, do subscribe you guys. Let me know in the comments if you enjoyed. Let's go. Hey guys, so I'm doing a vlog after very long. आज मैं इसलिए vlog कर रहा हूँ क्योंकि कल is a very important day for me. आज Wednesday है, कल 24th June and tomorrow morning कतर का जो biggest हिंदी रेडियो चैनल है, रेडियो Olive 106.3, उन्होंने मेरे को बुलाया है for an interview and it's gonna be a big day. It's the first time someone is interviewing me and it's gonna be RJ Simran. She's an amazing RJ कतर में and I'm very excited. Okay guys, so I'm here. मम्मा और जन्नत की वेट कर रहा हूँ. ऑफिस पहुंच गए हैं. इट्स ऑन द 14th floor. मम्मा और जन्नत आर पार्किंग राइट नाउ. हाय सिमरन. मैंने कहा जी कितना हाँ जी, गुड आफ्टरनून माय लव. कितना देखी हाल चाल, सत श्री अकाल, लाइफ मस्त है मेरी जान. सो मैं आपसे बोल रही थी ना कि आज मैं अकेले नहीं होने वाली हूँ. आज मेरे साथ स्टूडियो में कोई होने भी वाला है और वो कौन है, उनका नाम है मिस्टर कबीर. वेलकम है जी. थैंक यू सो मच सिमरन. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. अच्छा चलो, इससे पहले कि मैं आपके बारे में कुछ बोलूं, आप खुद ही अपनी तारीफ बता दीजिए. आप कौन है, आपका नाम क्या है, क्या करते हैं आप? ओके, हाय गाइस, आई एम कबीर ग्रोवर एंड आई रन हेल्थ बाय किलो. I'm a licensed commercial pilot and I'm an advanced sports nutritionist. So Health by Kilo is very close to me. मैंने अभी start किया है. In aviation there is aviation phonetics होते हैं, alphabetical phonetics. So something like A for alpha, B for Bravo, C for Charlie. Similarly it's K for kilo. Okay. So that's why I started Health by Kilo. So Health by me. Yeah. Okay, so एक बार फिर से आपका वेलकम है कबीर. डेफिनेटली देखिए, ये लाइसेंस्ड पायलट हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये फिटनेस का भूत कैसे चढ़ा, इनको कैसे सवार हुआ, इसके बारे में भी डेफिनेटली हम बात करेंगे. और जब फिटनेस की बात आती है तो आपके और मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना, कि कोई भी बंदा एक फिटनेस वाला मिल जाए, यार उनसे ना ये पूछ लेंगे, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये खा सकती हूँ, या मैं ये खा सकता हूँ. फैट लॉस, वेट लॉस. हेल्थ बाय किलो बड़ा अच्छा नाम है, आपने बताया इसके बारे में. तो कैसे आपने सोचा कि यार ये मतलब पेज शुरू करते हैं फिटनेस के बारे में, जबकि आप तो पायलट बन रहे हैं यार, पायलट बन चुके हैं. हाँ जी. So when I got my license, मैं इंडिया गया था. So I was gonna get a job in March last 2020. अच्छा. So मैंने फिर उसके बाद देखा Instagram पे there are a lot of influencers who are giving out basically BS. कोई research based कुछ भी नहीं, and they are fooling people. And लोग उनकी बात मान रहे हैं, and they are trying stuff that is not safe. So I wanted to clear all of that. So I got on Instagram, YouTube and all of that just to provide quality-based, research-based information and to clear out all the myths that's going around fitness and health. Exactly. मैंने आपके पेज में एक चीज़ देखी है, खासियत है कि आप वो वीडियोस होती हैं, एक साइड में दूसरी वीडियो चल रही होती है, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हो, वो टोटली डिफरेंट है. उसमें आप वो अगर गलत बोल रहे हैं तो आप उसको बोलते हो, अगर वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो आप उसको एक्सप्लेन करके बताते हो, विच इज़ गुड. वो चीज़ बड़ी सही लगती है. कबीर, हम फिटनेस की बात करते हैं, जैसे कि आप फिटनेस के कितने सारे टिप्स देते हो, न्यूट्रिशन के बारे में भी आप बात करते हो. मेरे को हमेशा एक चीज कंफ्यूज करती है, वो है फैट लॉस एंड वेट लॉस. ये दोनों में फर्क है क्या कुछ? इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है. जैसे? सो वेट लॉस इंक्लूड्स एवरीथिंग. आपका जो वाटर वेट होता है, देयर इज फैट, देयर इज मसल एंड द ग्लाइकोजन स्टोरेज इन योर मसल, ऑल ऑफ दैट. तो जब आप फैट लॉस की बात करते हो, दैट इज बेसिकली लूजिंग द फैट परसेंटेज इन योर बॉडी, एंड वेट लॉस इज समथिंग यू कैन नॉट डिपेंड ऑन. सो मोस्टली जो लोग देखते हैं, दे ओनली डिपेंड ऑन वेट लॉस. दे गेट ऑन द स्केल, देखते हैं वेट कम नहीं हुआ. हाँ, मेरी तरह हर रोज सुबह चढ़ जाती हूँ मैं. Then they get demotivated कि वेट नहीं गिर रहा. But ऐसा कुछ नहीं है. Start focusing on your fat loss. Focus on consistency. वेट ना गिरे, आपको और जगह पे प्रोग्रेस दिखना शुरू होगा. You're gonna see progress in your body. आपको देखिएगा आपको कपड़े अच्छे से फिट हो रहे हैं. You're gonna feel energetic. आप स्ट्रॉन्ग हो रहे होगे जिम में. So those are a few other ways to progress. So I wanted to talk about supplements. सप्लीमेंट्स में जब कॉमन आते हैं, दैट्स वे प्रोटीन एंड बेसिकली अमीनो एसिड्स जिनकी बात होती है जी. सो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, अंटिल यू आर नॉट गेटिंग इनफ प्रोटीन एंड यू नो फ्रॉम योर होल फूड्स, तब तक आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है. सप्लीमेंट्स शुड बी यूज्ड लाइक दे आर नेम्ड. सो व्हेन यू, let's take this for an example. जब आप एग्जाम के लिए जाते हो, you have an answer sheet. So you fill that up and then you get a supplementary sheet. That's what your supplements are. The answer sheet is your nutrition.
तो Perfect. जब तक न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, यू डोंट नीड सप्लीमेंट। ओके, मेरे को ना हमेशा कंफ्यूजन रहता है। देखो मेरे में ना बीच बीच में एक मेरे को दौरा सा पड़ता है फिटनेस वाला, ठीक है, मैं थोड़े दिन वर्कआउट करना चालू कर देती हूँ, फिर बीच में बंद हो जाता है काम की वजह से। आपको पता है कि सबका यही सीन चलता रहता है। आई नो हमको रेगुलर होना चाहिए, लेकिन एक सवाल आता है कि भैया पहले क्या खाना है और बाद में क्या खाना है। वर्कआउट के बीच में भी खाने की बात तो कहते हैं कि बहुत जरूरी है। तो प्री वर्कआउट मील जो है वो बेस्ट क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? A pre-workout meal should be taken at least 2 hours पहले, अच्छा, and it should be a combo of good fats, something like almonds and walnuts ऐसे fats, and with that you can go for a protein source and a carbohydrate source. ओके। और उसके साथ साथ पोस्ट वर्कआउट मील जो है वो क्या होना चाहिए? So post workout सब लोगों को लगता है there is a window like 30 minutes के लिए आपको कुछ खाना ही है, प्रोटीन लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, because ऐसी बहुत रिसर्चेस हैं, so there is no anabolic window. पर अगर आपको कुछ अच्छा खाना ही है, so you can go for something very rich in protein, because for the next 6 hours you do have something कि आपका protein synthesis बड़ा होता है, अच्छा। and that's for 6 hours. अच्छा, So when you have a high protein meal, that doubles and it goes up to 12 hours. So आपको उसके बहुत benefits मिलते हैं, muscle recovery and you have good sleep with that amount of protein. So yeah, again, protein and carbs. Yeah. ओके। वर्कआउट के बाद कितनी देर तक नहाना चाहिए, या फिर आपको लाइक वेट करना चाहिए 3-4 घंटे? सुबह सुबह किसी के पास इतना टाइम तो होता नहीं, अगर कोई ऑफिस जा रहा है पहले जिम करके, तो क्या सीन रहता है यार नहाने का? So when you work out, आपकी जो body है, it gets really warm because आपका heart rate goes up. So उसके बाद इंडिया में ये बोला जाता है कि अगर आप एकदम टेम्परेचर्स चेंज करो, एकदम ठंडे पानी में नहा लो, गर्म करने के बाद बॉडी को, तो बुखार चढ़ जाता है। बट इफ योर इम्यून सिस्टम इज गुड, ऐसा कुछ नहीं होता। सो यू आर सपोज टू टेक अ गुड शावर, अ कोल्ड शावर, बिकॉज इट लोअर्स योर टेम्परेचर, अच्छा। एंड आपकी बॉडी को कूल डाउन करना जरूरी होता है आफ्टर वर्कआउट। Okay. सो कोल्ड शावर इज इंपॉर्टेंट आफ्टर तो वर्कआउट। मतलब कोई दिक्कत नहीं है कोई यार, दिक्कत आप नहीं। वर्कआउट करो और मस्त नहा लो, वेट मत करो। एंड कितनी देर बाद खाना चाहिए, लाइक कितनी देर बाद, लाइक वर्कआउट हो गया तो कितनी देर बाद आपका वो प्रोटीन वाला जो है? As soon as your heart rate goes down, you need to relax a bit. एकदम heart rate के साथ नहीं खाना होता, because your blood is rushing to the अच्छा। heart and from the heart to the muscles. बट आपको ब्लड चाहिए खाने के बाद स्टमक में फॉर डाइजेशन, इसलिए बोला जाता है टू वेट फॉर अ बिट। बट ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे वेट करो, जस्ट लाइक मैं ये सारी चीजें अप्लाई करने वाली हूँ अपने ऊपर डेफिनेटली। सो आपका कोई फेवरेट वाला ऐसा कोई रेसिपी है जो कि आप अपने लिए खुद बनाना पसंद करते हैं, आपको लगता है कि इट्स हेल्दी यार, जितनी बार मर्जी खा लूं इसको मैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या है? आप सबने सुना होगा सोय चंक्स के बारे में। हाँ। सोया चंक्स, सो दे आर वन ऑफ द चीपेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट हाई प्रोटीन सोर्सेज एंड वन ऑफ द लो कैलोरी सोर्सेज जो आप कभी भी ला सकते हो। सो इन अबाउट 100 grams आपको ओवर 50 grams ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, Okay. एंड इन अंडर 350 कैलोरीज। सो व्हाट आई डू विद दैट इज आई जस्ट सोक देम फॉर अ बिट, अच्छा फिर उसका पानी सारा निकाल के जी। put some masalas whatever you want and then put them in the air fryer. And Oh, then when wow. and it becomes like crunchy chips जैसा बन जाता है वो। So you can just pop them whenever you want and you get a lot of protein. अरे वाह यार, भूख लग गई यार। चलो ठीक है, आज की लंच की रेसिपी जो है कबीर ने हमको बता दी है। सो कबीर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अपन बहुत देर से प्लान कर रहे थे कि आपको स्टूडियो में आना, लेकिन आज फाइनली ये मौका मिल गया। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई ऑलवेज लव गिविंग आउट इन्फॉर्मेशन एंड आई डू द सेम ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। सो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूंगी कि जैसे फिटनेस की बात तो कभी भी खत्म होती नहीं है, सो हर थर्सडे मैं कोशिश करूंगी कि कबीर से आपके लिए एक फिटनेस का टिप जो है वो जरूर ले पाऊं, वो हमारे इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपलोड कर पाऊं, ताकि ये कहानी चलती रहे। आज जितना जोश आया है ना वो ठंडा पड़ जाएगा एक हफ्ते में, सो बीच बीच में वो जोश को जगाते रहेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच कबीर। मैं कबीर को नीचे छोड़ के आती हूँ अभी के लिए, बस अपनी ठीक सवेरे 10 बजे कल फिर से होती है मुलाकात। बस इतना कहूंगी, खांदे पींदे रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड्डे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना यार। बी नाइस टू एवरीवन, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो। मैं ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाया गाइस, जो भी थे मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे। रियली होप यू एंजॉयड द इंटरव्यू। इफ यू डिड, प्लीज हिट द थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जियो बिंदास।